सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज माघ महीने के गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है। आज माता मातांगी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है और इस दौरान सभी 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने का विधान है, जिसके अनुसार 9वें दिन माँ मातांगी की पूजा की जाती है। यह तंत्र की देवी है, वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। आइए जानते हैं माता मातांगी का स्वरूप क्या है। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदि शक्ति देवी मातांगी है। माँ मातांगी का रंग श्याम है। वह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती है। माँ मातांगी ने राक्षसों का वध करने के लिए एक तेजस्वी रूप धारण किया है। माँ मातांगी सदैव लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। माँ मातांगी अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती है। माँ मातांगी के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्ष, माला आदि लिए रहती है। आइए सुनते हैं माता मातांगी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती जी से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिवजी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातांगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्चिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्चिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्चिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्चिष्ट मातांगी नाम से भी जानी जाती है। आइए सुनते हैं माता की एक और पौराणिक कथा। एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय के यहाँ जाने की आज्ञा मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाए। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपने भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। महादेव इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, तो व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले में उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान लिया। तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव ने अपने नित्य संध्या उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए, बड़ी बड़ी आंखें कर, श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चंडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा,
वे तपस्वी या तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मगन हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चंडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। 10 महाविद्याओं में से एक देवी मातंगी की तुलना देवी सरस्वती से की जाती है। वैशाख माह के तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया पर इनकी जयंती मनाई जाती है। पुराणों में इनके संबंध में भिन्न भिन्न कहानियाँ मिलती है। दरअसल ये सभी देवियाँ की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। इनमें से कुछ तो पार्वती का रूप है या उनके अवतार है। आइए जानते हैं 10 महाविद्याओं का नाम। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्याओं के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, दूसरा उग्र कोटि और तीसरा सौम्य उग्र कोटि। बोलिए माँ मातंगी की जय, 10 महाविद्याओं की जय, 9 देवी मैया की जय। जय माता दी।